हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास रे आमे एक्सरसाइज 4a रो क्वेश्चन सॉल्व करि सरचंदी। नाउ एबे स्टार्ट करिबा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A is a matrix. The matrix A is said to be a symmetric matrix if A transpose equal to A, that is Aij equal to Aji for all I and J. तो A matrix A is said to be a symmetric matrix if A transpose equal to A. यदि हमारा A transpose equal to A गला, then the matrix A is known as a symmetric matrix. तो कंडीशन करना Aij equal to Aji with हिवा. For example, let A be the matrix. तो A be the matrix A B मु C यूज कर ले, तो here 2 यूज कर छे, 3 यूज कर ले, 4 यूज कर ले। तो क्लियरली मोर A इज ए 3/3 मैट्रिक्स अच्छी ना। देखो A ट्रांसपोज यदि मते A ट्रांसपोज इक्वल A मिलला तो डेफिनेटली मोर A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि मते केबे वेरीफाई करियर अछि देन मु तार ट्रांसपोज फाइंड करिवे। A ट्रांसपोज इक्वल टू A B C 2 3 2 4 3 4 तेर मते ट्रांसपोज फाइंड करियर अछि। तो ट्रांसपोज फाइंड करिवे तो हमें ट्रांसपोज रे कोन करंती बस खाली रो 1 टा कॉलम 1 कर दबा A 2 3 देन ला 2 B 4 माने रो 1 टा म कॉलम 1 कर दे छी, रो 2 मोर कॉलम 2 एकला, रो 3 टा कॉलम 3 तो 3 4 C। ना एबे तुम चेक करो ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दुटा सेम अछि। A 2 3 2 B 4 3 4 C सेम अछि तो मते मिलला A। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A मिलला माने डेफिनेटली A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A तो मैट्रिक्स A is said to be a symmetric matrix if A transpose equal A। जब भी तुमको प्रूफ करियर अच्छी तुम्हें प्रूफ करियो A transpose equal A। जो एक कंडीशन सेकंड कंडीशन अच्छी Aij इक्वल टू Aji। तो मन देखो A12 A21 ये दीटा एलिमेंट सेम थी वो, A13 A31 ये टू एलिमेंट सेम थी वो, A23 A32 ये दीटा सेम थी वो। तो A2 एलिमेंट्स इक्वल थी वो, A2 एलिमेंट्स इक्वल थी वो, ए दीटा इक्वल थी वो। ये सब डिफरेंट एलिमेंट थी वो। यदि एम्प्टी फॉर्म रही थी वो तब मैट्रिक्स डेफिनेटली हमारा कौन थी बना सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी वो। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कंडीशन करना A ट्रांसपोज इक्वल A। देन हमें स्क्यू सिमेट्रिक डिस्कस करिबा। A इज ए मैट्रिक्स तो A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एटा भी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हियर भी हमर इंपॉर्टेंट पार्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर नथले तो हबनी। तो A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स अछि। तो दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो कंडीशन करना इफ एंड ओनली इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। तो मैट्रिक्स A is said to be a skew symmetric matrix if A transpose equal to -A। A transpose equal to A है symmetric matrix, A transpose equal to -A है skew symmetric matrix। तर कंडीशन ला Aij equal to -Aji। तो इटी Aij equal to Aji। ये टू एलिमेंट सेम थिला, ये सेम थिला, ये सेम थिला। तो इटी भी देखियो सेम थीबो बट अपोजिट साइन थीबो स्क्यू सिमेट्रिक रे। फॉर एग्जांपल लेट A be the matrix 0 0 0 मुझे डायगोनल एलिमेंट 0 यूज कर छी बट एटी हमरो नॉन जीरो थिला ABC। तो 2 -2 -3 3 यूज कर ले, 4 -4 यूज कर ले। तो मते स्क्यू सिमेट्रिक चेक करियर अछि। तो मु कोन करिवे ना A ट्रांसपोज फाइंड करिवे। तो A ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 0। तो यार मते ट्रांसपोज फाइंड करियर। तो ट्रांसपोज फाइंड करिवी तो फर्स्ट रो हमरो फर्स्ट कॉलम हे जेबो, सेकंड रो -2 0 4 सेकंड कॉलम हे गेलो, थर्ड रो 3 -4 0। तो ये भी तो इक्वल आसे नहीं, ये तो 0 2 -3 0 -2 3 अछि। तमे कोन करियो ना ऑल एलिमेंट्स रो माइनस कॉमन ने जो। तो माइनस कॉमन ने गेले तो तुमको मिलला 0 2 -3 तो ये -2 0 4 है जेबो। तो 3 -4 0 ना ये पे चेक करो 0 2 3 -3 -2 0 4 3 -4 0 सेम अच्छी। तो मते मिलला -A। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू -A मिलला माने डेफिनेटली A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन ला ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए और सिमेट्रिक कंडीशन ए ट्रांसपोज इक्वल ए बट जो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई अच्छी ना चेक करो तुम डायगोनल एलिमेंट्स क्यू सिमेट्रिक इंपोर्टेंट पार्ट ला डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो तो यार गोटे प्रूफ भी आसवा आम नेक्स्ट करवा तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज जीरो थी और ये एलिमेंट न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम थी बट ऑपोजिट साइन तो पॉजिटिव नेगेटिव थी तो ये दुटा ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव तो ये माइनस थी प्लस हो तो ये प्लस थी माइनस हो तो 2 - 2 -3 3 4 - 4 ये फॉर्म रे थिले तुम गेस करि परियो जे मैट्रिक्स डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करया पे तुमको ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए प्रूफ करिया अछि एमती सडन गेस करियर अछि तो डायगोनल एलिमेंट 0 अछि ये सब सेम नंबर थी ऑपोजिट साइन थी सेम नंबर ऑपोजिट साइन ताले मैट्रिक्स हमर कोन थियो ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ताले हमर सिमेट्रिक रे कंडीशन ला ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए और स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन ला ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए तो मु एग्जांपल रे कहतली जो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो बट एग्जाम रे केबे केबे तरह प्रूफ आसीबो तो एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल कहला हमरे डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो तो मु प्रूफ करियर अछि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रो डायगोनल एलिमेंट्स हमको जीरो प्रूफ करियर अछि तो प्रूफ केमति करबा नागे लेट ने जिवा लेट ए बी द मैट्रिक्स ए आई जे मु कॉम्पैक्ट फॉर्म रे नै छी be a skew symmetric matrix तो मु लेट नहीं ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो यूजिंग डेफिनेशन ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई तो हमर एटा डेफिनेशन रे थिला ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे बट हमको प्रूफ करियर अछि डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो प्रूफ करियर अछि तो दिस इंप्लाइज ए आई आई मु जे टा कोन कली ना आई कर दे यदि आई गले तो राइट साइड भी आई जीवो माइनस ऑफ ए आई आई और फॉर ऑल आई तो हमर एटा जे नहीं तमे जे टा को आई पुट कर दे छंदी तो दिस इंप्लाइज ए आई प्लस ए आई इक्वल्स टू 0 तो दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स ऑफ ए आई इक्वल्स टू 0 तो इंप्लाइज दैट ए आई इक्वल्स टू 0 तो हमको ए आई 0 मिला और फॉर ऑल ये तो कंटिन्यू करती है फॉर ऑल आई तो दिस इंप्लाइज आई तो हम डेफिनेटली यदि मु 1 यूज करी मोर सेकंड भी 1 हबो तो a11 ये भी 0 आसीबो a22 भी 0 आसीबो a33 ये भी 0 आसीबो बस एमती कंटिन्यू करथिबो ऑल आर कोन ना इक्वल्स टू 0 तो हमर डायगोनल एलिमेंट्स थिला a11 a22 a33 a44 इस वाला डायगोनल रो एलिमेंट्स तो ऑल आर हमको 0 मिलला मींस हमर प्रूफ हे गेला देयरफॉर करना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रो डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज तुम्हें 0 ही मिले तुमको हेंस द मेन डायगोनल of a skew symmetric matrix are all 0 तो जब भी एग्जाम रे शो दैट द मेन डायगोनल्स ऑफ ए माने ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर 0 तो तुम्हें प्रूफ करियो केमती ना अगर लेट ने ए बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई तो खाली जे प्लस आई पुट करियो सिंप्लिफिकेशन के तुमको मिल जिवो a11 a22 a33 ऑल आर 0 मींस हमर डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रो डायगोनल्स आर ऑलवेज 0 तो नेक्स्ट नोट अच्छे every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix सपोज हमको गोटे ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन देछि देन हम देखो एक्सप्रेस करि परिबा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो a प्लस a डैश बाय 2 अछि तो ए पार्ट हमर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेकेंड पार्ट डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स SYMM कर दे बट एटा सिमेट्रिक अच्छे
तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स केमती ना यूजिंग फॉर्मूला ए इक्वल ए प्लस ए डैश बाय 2 और प्लस ए माइनस ए डैश बाय 2 तो हमर थ्योरम रे भी प्रूफ हबो जे ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तमे हम टिके परे प्रूफ भी करबा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तले हमर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस करि परिबा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एग्जाम पे एमती एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स माने हमें ए मैट्रिक्स टाको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक रे एक्सप्रेस करिया केमती करियो ना यूजिंग फार्मूला तो हम पाखरे ए मैट्रिक्स अछि तो हमें फर्स्ट स्टेप रे करना ए हाफ इनटू ए प्लस ए ट्रांसपोज तमरो डैश माने सेटा ट्रांसपोज टी भी ट्रांसपोज डैश भी ट्रांसपोज तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आगे बाहर करिवा तो दिस इक्वल टू हाफ तो मैट्रिक्स ए अच्छी 3 2 3 4 5 3 2 4 5 ये मैट्रिक्स ए अच्छी देन तार ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए रो ट्रांसपोज 3 2 3 4 5 3 2 4 5 रो ट्रांसपोज मु डैश यूज करछे तो डैश टा भी हमरो ट्रांसपोज तो दिस इक्वल टू हाफ फर्स्ट मैट्रिक्स 3 2 3 4 5 3 2 4 5 प्लस तो यार ट्रांसपोज कर हम रो 1 टा कलम 1 इज 3 2 3 रो 2 4 5 3 से कलम 2 इज देन रो 3 टा कलम 3 तो 2 4 5 तो हमको मिली गला बस ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स देन हमें तरह सम करिवा तो implies that half into a plus a transpose equal to तो हाफ करिबा तो हमरा हाफ अछि तो टू मैट्रिसेस रो हमरा सम करियर अछि बस खाली कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड करिबा 3 + 3 6 इज जीवो देन 2 + 4 6 इज जीवो देन 3 + 2 5 इज जीवो देन 4 + 2 तो ये 6 इज जीवो 5 + 5 तो ये 10 है जीवो देन 3 + 4 7 है जीवो 2 + 3 5 4 + 3 7 और 5 + 5 हमरो 10 मिल गला तो नेक्स्ट स्टेप रे हमें कोन करियो ना हाफ टा ऑल एलिमेंट्स रे मल्टीप्लाई करियो तो मल्टीप्लाई कले तो हमरो एलिमेंट 3 है जीवो 3 है जीवो ये 5/2 है जीवो तो ये 3 है जीवो 5 है जीवो 7/2 है जीवो तो ये 5/2 है 7/2 है ये 5 है तो हमको हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज मिल गला देन हमें कौन करियो ना सेकंड टर्म टा फाइंड करिवा एंड हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू हाफ इनटू तो ए ट्रांसपोज हम पाखरे अछि हमें खाली बस कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स डिफरेंस नहीं जीवा 3 - 3 0 है जीवो देन 2 - 4 -2 3 - 2 1 is 0 4 - 2 2 is 0 5 - 5 0 then 3 - 4 -1 is 0 then 2 - 3 -1 4 - 3 1 then 5 - 5 0 तो हमको हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज मिल गला हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज मिला देन हाफ टाइम में मल्टीप्लाई कर देवा तो मल्टीप्लाई कले फर्स्ट एलिमेंट 0 तो ईच एलिमेंट हाफ मल्टीप्लाई करो -1 तो ये 1/2 ये 1 है 0 -1/2 -1/2 1/2 0 तो हमको ए प्लस ए ट्रांसपोज वैल्यू मिली गलानी हाफ आ गोटे ए माइनस ए ट्रांसपोज मिली गलानी तो देयरफॉर कौन करिबा ना ए इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करिबा ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 implies that A equal to A plus A transpose by 2 matrix अच्छी 3 3 5/2 3 5 7/2 5/2 7/2 5 and A minus A transpose by 2 से भी matrix अच्छी 0 -1 half 1 0 -half half 0 तो क्लियरली करना हमारा मैट्रिक्स सेटअप एक्सप्रेस ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो तुम्हें कौन करिवो हियर ए फर्स्ट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक तो 3
3 5/2 3 5 7/2 5/2 7/2 5 is symmetric. मु SYMM कर दे स्पेस नहीं. एंड सेकेंड मैट्रिक्स अच्छे 0 -1 1/2 1 0 -half -half तो हाफ अच्छे 1/2 0 is skew symmetric. तो तुम्हें चेक भी कर दिया हमर सिमेट्रिक कंडीशन थिला ए एलिमेंट्स नॉन जीरो थिला इदिरा सेम थिबो अछि तो डेफिनेटली सिमेट्रिक मैट्रिक्स अछि. स्क्यू सिमेट्रिक रो डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज जीरो थिबो. ये सेम नंबर ऑपोजिट साइन अछि तो डेफिनेटली हमर फर्स्ट मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स अछि. सेकंड मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक. और मे भी एक्सप्रेस करेटला गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. बस तुम्हें एठी करके सॉल्यूशन तुम्हारा कंप्लीट करियो. Next theorem, for any square matrix A, तो A is a square matrix with real number entries or elements A plus A dash मैंने transpose of the matrix. A plus A transpose is a symmetric matrix हम प्रूफ करियर अछि. and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. तो हमको A plus A transpose symmetric प्रूफ करियर अछि. A minus A transpose हमको skew symmetric प्रूफ करियर अछि. यदि हमको सिमेट्रिक प्रूफ करियर अछि तो से गिवन मैट्रिक्स रो ट्रांसपोज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स हेले सिमेट्रिक हे जीवो और से गिवन मैट्रिक्स रो ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ गिवन मैट्रिक्स हेले सेटा स्क्यू सिमेट्रिक हे जीवो. तमे कोन करियो ना ठीक है लेट ने जो लेट P बी द मैट्रिक्स A plus A ट्रांसपोज. तो हमको डेफिनेटली प्रूफ करियर अछि सिमेट्रिक में प्रूफ करियर अछि P ट्रांसपोज इक्वल टू P. यदि मु एटा प्रूफ कर देबी तले मोर P टा डेफिनेटली सिमेट्रिक हे जीवो मींस A plus A dash इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हे जीवो. ना मैं स्टार्ट करिबा A P रो ट्रांसपोज तो इक्वल टू A plus A ट्रांसपोज रो ट्रांसपोज. मु बोथ साइड से ट्रांसपोज नहीं अछि तो दिस इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज रो ट्रांसपोज. केमति ना यूजिंग प्रॉपर्टी A plus B रो ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. ए प्रॉपर्टी यूज कले तो मते मिलला A डैश माने A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज रो ट्रांसपोज तो इक्वल टू A ट्रांसपोज रो ट्रांसपोज इक्वल टू A. तो यूजिंग प्रॉपर्टी A ट्रांसपोज रो ट्रांसपोज इक्वल टू A. तमे प्रॉपर्टी यूज करियो तो दिस इक्वल टू बट हमरो रिक्वायर्ड अछि A plus A डैश तो इटी A डैश प्लस A अछि तो यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन द कम्यूटेटिव तो A plus A डैश यूज करियो यूज करछि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो इक्वल्स टू मिडला P. तो मोर P डैश इक्वल टू P मिल गेला तो therefore करना P is a symmetric matrix. Therefore P is a symmetric matrix. Symmetric matrix तो implies that the P equal हमारे A plus A dash अच्छी तो A plus A transpose is a symmetric matrix. तो जमती हमें A plus A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ कले सिमिलरली A minus A डैश को हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करिवा. तो लेट ने जीवा लेट Q बी द मैट्रिक्स इक्वल टू A minus A ट्रांसपोज. तो हमको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करियर अछि तो हमें प्रूफ करिवा Q डैश इक्वल टू माइनस Q. द Q डैश इक्वल टू माइनस Q हे जो त हमरो Q टा डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हम स्टार्ट करिए Q ट्रांसपोज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज रो ट्रांसपोज. तो नेक्स्ट स्टेप रे प्रॉपर्टी A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज रो ट्रांसपोज. तो यूजिंग प्रॉपर्टी A प्लस B रो ट्रांसपोज इक्वल टू यूज कर ली A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. तो इक्वल टू A डैश माइनस A ट्रांसपोज रो ट्रांसपोज इक्वल टू A है जीरो. तो हियर अप्लाई है A ट्रांसपोज रो ट्रांसपोज इक्वल टू A. ए प्रॉपर्टी अप्लाई है बट आमर एक्चुअली माइनस ऑफ Q प्रूफ करियर अछि माने माइनस ऑफ A माइनस A डैश. तमे गोटे माइनस कॉमन नहीं जीवा तो A माइनस A डैश. ना भी देखा माइनस A माइनस A डैश हमरो Q अछि तो प्रूफ हे गला Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q. यदि Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q हे गला तो देयरफॉर मते मिलला करना Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स.
तो हमर स्क्यू सिमेट्रिक हे गला तो डेफिनेटली A माइनस A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ला प्रूव्ड। तो जे भी तुम प्रूफ करिवो गिवन मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तार ट्रांसपोज नब इक्वल टू सेम मैट्रिक्स ले सिमेट्रिक हेजिवो और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कला माने तार ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ गिवन मैट्रिक्स हेला माने हमरो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हेजिवो। तो नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंटरी ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये टॉपिक सीएचएसई बोर्ड एग्जाम पे वेरी इंपॉर्टेंट तुम ठीक से बुझेबो यार क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व करि परिबो बोर्ड एग्जाम पे ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। तो एलिमेंटरी ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स देयर आर 6 ऑपरेशन। द नंबर ऑफ ऑपरेशंस अच्छे 6 और ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ए मैट्रिक्स तो 3 of which are due to rows तो 3 रो प्रॉपर्टी अच्छी and 3 due to columns तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमरो 6 अच्छी 3 due to rows अच्छी and 3 due to columns which are known as elementary operations or transformation। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस 6 अच्छी 3 ड्यू टू रोज अच्छी एंड 3 ड्यू टू कलम और जो 6 ऑपरेशंस को हमें कौन कहबे ना एलिमेंटरी ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस। तो मैं आगे फर्स्ट रूल नंबर 1 2 3 ठीक से बुझीबा ताको केमटी यूज करे क्वेश्चन रे सेटा भी हमें क्वेश्चन कले ठीक से हम बुझी परिबा बट एबे कले हमें रूल नंबर 1 2 3 मु डिस्कस करछि तुम टिके मन रखिबो तापर ताको यूज केमती करे क्वेश्चन रे सेटा भी क्वेश्चन कले तुम बुझी परिबो। तो रूल नंबर 1 द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो यूजिंग रूल नंबर 1 वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज तो हमें दुईटा रो को इंटरचेंज करि परिबा और 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करि परिबा। फॉर एग्जांपल लेट ए बी द मैट्रिक्स ए बी सी 1 2 3 देन डी ई एफ मु एलिमेंट्स यूज करछि ए बी सी 1 2 3 डी एफ अल्फाबेट और नंबर्स यूज करछि क्वेश्चन रे हमको रियल नंबर ही दिबो। सपोज मते रूल नंबर 1 यूज करे अछि तो यूजिंग रूल नंबर 1 मु 2 रोज इंटरचेंज करि परिबी चाहे 2 कॉलम्स भी इंटरचेंज करि परिबी। सपोज मु इंटरचेंज कली रो 1 एंड रो 2 जदि मु रो 1 रो 2 इंटरचेंज करिवि तो मोर न्यू मैट्रिक्स आसी जिवो सेटा ए मैट्रिक्स रहबनी दैट इज न्यू मैट्रिक्स। तो न्यू मैट्रिक्स इक्वल टू मु इंटरचेंज करछि तो इंटरचेंज कला माने मोर फर्स्ट रो 1 2 3 हे जिवो सेकंड रो ए बी सी हे जिवो एंड थर्ड रो डी एफ थिला से डी एफ रहि जिवो। तो मुझे रोल नंबर 1 रो प्रॉपर्टी यूज कली मु रो 1 रो 2 इंटरचेंज कला माने मोर न्यू मैट्रिक्स आसी जिवो। तो रो 1 रो एलिमेंट्स तो ए बी सी सेकंड रो को पड़ेबो एंड रो 2 रो एलिमेंट्स 1 2 3 सेटा हमर रो 1 को आसीबो। तो रो 1 1 2 3 रो 2 ए बी सी और रो 3 हमर डी एफ रहला। सपोज मु कॉलम रो प्रॉपर्टी अप्लाई करिवि सेम मैट्रिक्स अछि तर मु कॉलम 1 और कॉलम 2 इंटरचेंज कली तो इंटरचेंज करिवि तो मते ये न्यू मैट्रिक्स मिल जिवो। तो न्यू मैट्रिक्स इक्वल टू आसीबो कॉलम 1 कॉलम 2 इंटरचेंज करियो तो कॉलम 2 टा हमर कॉलम 1 को आसी जिवो बी 2 ई मु एठी अप्लाई करछि मैट्रिक्स ए रे अप्लाई करछि न्यू मैट्रिक्स रे नो मैट्रिक्स रे अप्लाई करछि तो बी 2 ई आसीबो देन ए 1 डी हे जिवो सी 3 एफ। तो मु फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी रो अप्लाई कली ऑन मैट्रिक्स ए तो एटी मु सेकंड केस अप्लाई कली ऑन मैट्रिक्स रे अप्लाई करछि। तो यूजिंग रूल नंबर 1 हमें 2 रोज को इंटरचेंज करि परिबा और 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करि परिबा। तो क्वेश्चन रे केमती अप्लाई करियो सेटा क्वेश्चन कले ही से डेवलप करिवो एबे खाली बस तुम मन रखिवो जे यूजिंग रूल नंबर 1 हमें 2 रोज को इंटरचेंज करि परिबा और 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करि परिबा माने यूजिंग रूल नंबर 1 वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। देन रूल नंबर 2 the multiplication of elements of any row or column by a non-zero number। तो यार मीन्स करना यदि मते एटी आर आई इक्वल टू हमर 1 2 3 किछि भी नंबर हे पारे यदि एटी 1 अछि तो तुम एटी 1 यूज करिबो बट तुम एटा कांस्टेंट मल्टीप्लाई करि परिबो यूजिंग रूल नंबर 2। तो k टा नॉन जीरो रियल नंबर थिबो तो आर आई प्लस राइट k इनटू आर आई सी आई प्लस k इनटू सी आई एमटी यूज करि परिबो। फॉर एग्जांपल लेट ए बी द मैट्रिक्स A B C D E F G H I। तो मु फर्स्ट केस अगर रो मल्टीप्लाई करछि तर मु रो 1 रे
मते 3 मल्टीप्लाई करे छी तो 3 इंटू मो r1 कले ri प्लस k इंटू ri तो r1 तो एटी पे r1 अछि तो मते k 3 मल्टीप्लाई करे छी तो मो रो 1 रो ऑल एलिमेंट्स रे 3 मल्टीप्लाई करिवे तो 3 मल्टीप्लाई कले मोर न्यू मैट्रिक्स आसीबो न्यू मैट्रिक्स इक्वल टू तो रो 1 रो ऑल एलिमेंट्स रे मल्टीप्लाई करिवो 3a 3b 3c d e f g h i तो ये खाली जस्ट तुम्हें रूल ठीक से बुझीबो रूल कौन कौन 1 2 3 कौन अछि मन रखिबो ताको क्वेश्चन रे यूज करला परे आहुरी तुमरो डाउट्स क्लियर हे जीवो बस एबे r1 प्लस रे मो 3 into r1 कली माने मोर न्यू मैट्रिक्स रे मोर कौन चेंज आसीबो ना रो 1 रो एलिमेंट्स रे मो 3 मल्टीप्लाई कर देबी रो 2 रो 3 को मो डिस्टर्ब करिबेनी धरो कॉलम केस यूज करिबा तो कॉलम 2 तो कॉलम 2 प्लस रे मो 5 into कॉलम 2 कली तो अप्लाई कला परे मोर न्यू मैट्रिक्स आसी जीवो तो न्यू मैट्रिक्स मते कॉलम 2 रो ऑल एलिमेंट्स रे मल्टीप्लाई करे छी तो कॉलम 1 को मो डिस्टर्ब करिबेनी a d g c f i रहला बस कॉलम 2 रो ऑल एलिमेंट्स रे मते 5 मल्टीप्लाई करे छी तो 5b ये 5e आसीबो 5h ते हमरा न्यू मैट्रिक्स तेबे खाली तुम रूल नंबर 1 2 3 ठीक से बुझिबो मन रखिबो ताको क्वेश्चन रे यूज कला परे आहुरी तुमरो देखिबो कॉन्फिडेंस आसी जीवो तो रूल नंबर 2 रे हम कोन करिवो नमति r1 प्लस 3 into r1 कि r2 प्लस 5 into r2 एमती भी किछि यूज करि परिबा और रूल नंबर 1 रे करना हमें 2 रोज को इंटरचेंज करि परिबा नले 2 कॉलम्स को भी इंटरचेंज करि परिबा यूजिंग रूल नंबर 1 तो 1 और 2 डिस्कस हेरा देन हमें रूल नंबर 3 डिस्कस करिबा Next rule number 3 the addition to the elements of any row or column the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number तो यार मीनिंग कौन एमती सेंटेंस वाले टे कंफ्यूजिंग होती है बट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख ले इजी है वो तो धर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ला आर आई तो आर आई आई प्लस में 1 2 3 किसी भी यूज करि परिबा यदि 1 यूज करी तो मोर एठी r1 ही मते रखियर अछि तो आर आई तो 1 यूज कले एठी 1 यूज करिवि प्लस और माइनस एटा डिपेंड कोची क्वेश्चन ऊपर कोटी प्लस यूज करियो कोटी माइनस यूज करियो तो ये आर आई अच्छी तो ये आर आई यदि 1 थी वो तो ये 1 यूज करी प्लस और माइनस किसी भी यूज करी पारे के इज ए नॉन जीरो रियल नंबर केटा हमरा ऑलवेज नॉन जीरो रियल नंबर आर जे यदि ये 1 यूज होची तले ये 1 यूज करी परिबनी 2 और 3 रो किछि भी नंबर यूज करी पारे सेटा हमरा क्वेश्चन ऊपर डिपेंड कोची को क्वेश्चन रे कोन यूज करिवा बट तुमे भी स्ट्रक्चर टा मन रखिबो आर आई प्लस रे आर आई प्लस माइनस के इनटू आर जे यदि कॉलम रे यूज करिवो सी आई प्लस सी आई प्लस माइनस के इनटू सी जे के कोन कहली ना नॉन जीरो रियल नंबर और आई जे दिटा डिफरेंट नंबर हितो एमती इक्वल के भी यूज होबनी तो 1 यूज लेटी 1 यूज करिवो जे तुमे 2 और 3 किछि भी यूज करि परिवो फॉर एग्जांपल let A be the matrix A B C D E F G H I तो मुझे रो रो प्रॉपर्टी अप्लाई करछि मु रो 1 रे अप्लाई कली रो 1 रे यूज करिवि तो एटी रो 1 अछि माने तो ये हम डेफिनेटली r1 ही यूज करिबा देन हमें प्लस यूज करि परिबा माइनस यूज करि परिबा एटा तो हमर रूल डिस्कस करछि मु प्लस यूज करछि बट क्वेश्चन रे सिटी माइनस भी हो जाई पारे प्लस भी हो जाई पारे तो k प्लस ने मु 2 यूज कली तो एमती माने न जे ऑलवेज तुम 2 यूज करथिबो 2 भी यूज करि परिबा 3 भी यूज करि परिबा एनी रियल नंबर यूज करि परिबा नॉन जीरो रियल नंबर तो r1 रहला प्लस 2 इंटू मो r2 कर देली तो r1 प्लस रे मते कोन करियर अछि ना r1 प्लस 2 इंटू r2 करियर अछि तने मोर न्यू मैट्रिक्स एलिमेंट्स केमते आसीबो तो r1 रो एलिमेंट a तो एठी हमर a रहला तो हमर एठी a रहला r1 प्लस 2 इंटू r2 तो r2 रो एलिमेंट d अछि तो तुमे a प्लस 2d यूज करियो माने a टाइप तुमरो कोन बना चेंज है कि a प्लस 2d हे जियो यूजिंग रूल नंबर 3 सेमती b रे भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करो b प्लस 2 इंटू e से जीवो b प्लस 2 इंटू e देन c रे अप्लाई कले c प्लस 2 इंटू f हे जीवो तो हमें रो 1 यदि मु रो 1 रे अप्लाई करछि तो रो 1 रो ऑल एलिमेंट्स रे मते चेंज करियर अछि a b c को मु चेंज कले a प्लस 2d b प्लस 2e c प्लस 2f रे सेकंड रो थर्ड रो हमको सेम रखियर अछि d e f और g h i
तो मुझे अप्लाई कली रो 1 प्लस रो 1 प्लस 2 इंटू R2 तो रो 1 रो ऑल एलिमेंट्स को मुझे चेंज कर देली सेम जदि मु कॉलम केस रे भी अप्लाई करी धर मु कॉलम 2 प्लस रे अप्लाई कली कॉलम 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 मु C2 माइनस 3 C3 कली तो मते कॉलम 2 रो एलिमेंट्स रे कोन यूज करियार अछि ना C2 माइनस 3 इंटू C3 तो हमर न्यू मैट्रिक्स तो न्यू मैट्रिक्स आस जीव तो मते कॉलम 2 रो एलिमेंट चेंज करियार अछि कॉलम 1 और कॉलम 3 रो करिबा नै तो कॉलम 1 मोर A D G तो A D G अछि रहला कॉलम 2 माइनस 3 इंटू कॉलम 3 कॉलम 2 माइनस 3 इंटू कॉलम 3 माने B माइनस तो मते B माइनस 3 इंटू C करियर अछि C2 माइनस 3 इंटू C3 तो B माइनस 3 इंटू C तो मोर कॉलम 2 रो एलिमेंट्स B माइनस 3C जेमति म अप्लाई कली B रे तो ये रे भी अप्लाई करी E माइनस 3 इंटू F H रे भी अप्लाई करिवो H माइनस 3 इंटू F देन आसीबो C F I तेल हमर न्यू मैट्रिक्स तेमती हमें रूल नंबर 3 यूज करिबा क्वेश्चन सॉल्व कला बेले तो तुम्हें के रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 ठीक से प्रैक्टिस करिवो तो को क्वेश्चन रे केमती यूज करे सेटा क्वेश्चन कले ही डेवलप करिवो एमती रूल नंबर 1 2 3 खाली बस मन रखतिबो तापर क्वेश्चन जो हम डिस्कस करिवो से क्वेश्चन रे केमती म अप्लाई करछि से ट्रिक ना म सेठी कहबी तो एठी कले किसी फायदा भी हबनी तले हमें रूल नंबर 1 रे कोन कले ना 2 रो की 2 रोज की 2 कॉलम्स इंटरचेंज करि परिबो रूल नंबर 2 रे कौन कली ना R1 प्लस रे मु 5 इंटू R2 एमती कांस्टेंट मल्टीप्लाई करि परिबी तो रूल नंबर 3 रे कौन कली ना R1 प्लस रे R1 प्लस 2 इंटू R2 कि कॉलम यूज करे C2 प्लस की माइनस 3 इंटू C3 एमती भी किसी प्रॉपर्टी अप्लाई करि परिबो तो तुम्हें आगे ठीक है रूल नंबर 1 2 3 ठीक से मन रखिबो तापर हम क्वेश्चन रे अप्लाई कलाले तो देखियो तुमरो सब डाउट्स क्लियर हे जो तुम्हें इजीली भी सॉल्यूशन करि परिबो तो नेक्स्ट ला इन्वर्टिबल मैट्रिसेस तो ये भी बोर्ड एग्जाम पे बहुत इंपॉर्टेंट लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m तो एर ऑर्डर m by m अच्छी तो स्क्वायर मैट्रिक्स को अच्छे मैंने डेफिनेटली m by m ऑर्डर इफ देयर एग्जिस्ट ए सेकंड मैट्रिक्स b सपोज सेकंड मैट्रिक्स b भी एग्जिस्ट कला ऑफ द सेम ऑर्डर तो यार ऑर्डर m by m अच्छी ठीक है तो ए मैट्रिक्स ऑर्डर m by m b रे भी ऑर्डर m by m सपोज ये दिटर मल्टीप्लिकेशन के लिए मते i मिलला i the a into b equal to I and b into a equal to I मिलला then मो कौन कहबे ना a is said to be an invertible matrix तो ab equal to I मिलला and ba equal to I मिलले then a is said to be an invertible matrix तो हमारा a inverse equal to कौन बना डेफिनेटली मैट्रिक्स b तो थोड़ा रिपीट भी कर दो छी तो हमारा A is a square matrix of order m अच्छी if there exists a second matrix that statement दिया है definition दिया है मुद्दा को डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दो छी A is a square matrix of order m अच्छी if there exists another square matrix of the same order तो ये भी square matrix अच्छी order m by m अच्छी if the product of A into B equal identity matrix and B into A equal identity matrix हला then हमें कौन कहबे ना A is said to be an invertible matrix तो ये हला इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यदि ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हला तले ए रा इनवर्स एग्जिस्ट करिवो ए रा इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स बी हे जीवो तो a into b equal I b into a equal I हला माने a is said to be invertible और a inverse equal हमरा मैट्रिक्स b हे जीवो हम एक एग्जांपल नै चेक करिवो let a be the matrix 2 3 1 2 and B matrix रो एलिमेंट्स 2 -3 -1 2 तो मु A और B टू मैट्रिसेस नहीं है देन हमें कौन करियो ना A into B फाइंड करियो तो A into B इक्वल टू 2 3 1 2 2 -3 -1 2 तो मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइंड अच्छी तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 2 4 है जीवो 3 into -1 -3 then first row second column 2 into -3 -6 3 into 2 6 then second row first column 1 into 2 2 plus 2 into -1 -2 then second row second column -3 plus 4 तो this equal to मिलला 1 0 0 1 तो हम देखो क्लियरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलला तो AB equal to identity matrix means definitely तो therefore A is said to be invertible A is invertible है गला
एंड ए इनवर्स जदि मते ए इनवर्स बाहर करे छी ए इनवर्स इक्वल टू हमर फॉर्मूला करना बी तो बी मैट्रिक्स इक्वल टू 2 -3 -1 2 तो हमर ए इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स बी हे गला और ए बी इन्वर्टिबल तो इन्वर्टिबल प्रूफ करियर अछि तो मते ए इनटू बी इक्वल आई प्रूफ करियर अछि तो इनवर्स बाहर करियर अछि तो ए बी इक्वल आई हला माने बीटा हमर डेफिनेटली करना इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। Note 1, a rectangular matrix does not possess inverse matrix. तो यार means करना rectangular matrix. For example, let A be the matrix 1 2 3 4 5 6. तो clearly this is not a square matrix. तो यार order अच्छे 2/3 तो ये rectangular matrix. तो rectangular matrix रा inverse always does not exist. तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पॉजेस इनवर्स मैट्रिक्स तो यार इनवर्स केबी भी डिफाइंड हबनी तुमे केबी भी बाहर करि परिबनी तो इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज एक्जिस्ट इला नोट 1 देन नोट 2 if b is the inverse of a then a is also the inverse of b suppose हमको ab equal to I मिला तो ab equal to I means definitely we can say that a inverse equal to b and b inverse equal to a भी कहले तमरा करेक्ट हवा the ab equal to अछि तो a is the inverse of b भी करेक्ट हवा b is the inverse of a भी करेक्ट हवा तो ये हमरा ऑलरेडी डिस्कस हे जाय छी तो if b is the inverse of a then a is also the inverse of b ये द सेकंड नोट तो नेक्स्ट हम गोटे थियरम भी प्रूफ करिवा इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक यदि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स यदि मैट्रिक्स रा इनवर्स एग्जिस्ट कला तो सेटा डेफिनेटली यूनिक हबो तो हम केमती प्रूफ करिवा तो इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक ताको प्रूफ करियो ट्रिक हला तो हमरा मैट्रिक्स लेट ने जिवा ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m ठीक अछि तो यार ऑर्डर m ने जिवा तो लेट ने जिवा b एंड c b बी द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ a and C be the inverse matrix of A तो हमें इनिशियली कौन करना A रा दीटा इनवर्स चूज करिवा देन हमें कौन करना प्रूफ कर दो जे तो दीटा का इनवर्स इक्वल यदि B इक्वल टू C प्रूफ है जीवो तो डेफिनेटली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक तो यूनिक प्रूफ करियर ट्रिक हला तो हमें लेट नेचर B इज द इनवर्स ऑफ A and C is the inverse of A then the proof कर दो जे B equal to C the B equal to C proof है जीवो then definitely inverse of matrix A is unique proof है जीवो तो मैं start केमती करिवा let A be a square matrix of order M तो लेट ने के लिए A be a square matrix of order M if possible let B and C be to inverse of A मैट्रिक्स है तो हमरा A be a square matrix ने जीवा of order M if possible यदि possible अच्छी तो B and C both are inverse of A choose कर दवा next step we shall show that B equal to C तो मैं B equal to C proof कर दवा then हमारा proof है जीवा inverse of matrix is unique proof है जीवा since B is the inverse of A तो हमें तो ऑलरेडी एज्यूम कर ना बीटा द इनवर्स ऑफ A since B is the inverse of A तो this implies definitely AB equal to BA equal to I ये हमारा फर्स्ट रिलेशन since C is the inverse of A C be the inverse of A अच्छी so this implies CA equal to AC equal to I तो हमको मिलेगा सेकेंड इक्वेशन तो नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रूफ करिवा B equal to C यदि B equal to C प्रूफ कर दो तो हमरा डेफिनेटली इनवर्स ऑफ एटा यूनिक प्रूफ है जीवा नाउ स्टार्ट फ्रॉम B तो हमको B equal to C प्रूफ करे छी B equal to हमरा BI ये तो हमरा नोन रिजल्ट तो हमको जाना है सिंस BI equal to B तो मु यूज कर छी B equal to BI तो B
आई इक्वल टू आम एसी यूज कर सी भी यूज कर मु यूज कर एसी तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करिबा बी ए इंटू सी तो यूज कर ली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एएसएस ओ कर दे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बट बी ए तो हमर आई अच्छी तो आई यूज कर देबा आई इंटू सी यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 तो आई इंटू सी इक्वल टू सी तो हमर प्रॉपर्टी अच्छी तो आई इंटू सी इक्वल टू सी तो हमारा प्रूफ है गला बी इक्वल टू सी देयरफॉर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज यूनिक प्रूफ तो जे भी हमको यूनिक प्रूफ करिवार अछि तो हमें बिगिनिंग रो कंसीडर करिया बी एंड सी बोथ आर इनवर्स ऑफ ए देन प्रूफ कर दो बी इक्वल टू सी देन हमर प्रूफ है जीवा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज यूनिक नेक्स्ट थियरम if A and B are invertible matrices तो A and B are invertible matrices means A and B ର inverse exist କରୁଛି of the same order then prove that AB inverse equal to B inverse A inverse तो कंफ्यूज होबनी AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज AB ର इनवर्स इक्वल टू भी अछि B इनवर्स A इनवर्स एटा इनवर्स अछि सेटा ट्रांसपोज थिला दिटा को लागु छै पाखा सेम बट एटा इनवर्स रे मोर ट्रांसपोज थिला to show that AB inverse equal to B inverse A inverse तो हमको तो गिवन दे छी AB both are invertible matrices तो यूजिंग डेफिनेशन तो मु AB मैट्रिक्स ने ली देन तार इनवर्स AB रो इनवर्स AB into AB inverse equal to always I तो यूजिंग डेफिनेशन A into A inverse टा ऑलवेज करना I होगा तो A into A inverse equal to I तो AB हमारा मैट्रिक्स तार इनवर्स प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नेक्स्ट स्टेप रे कौन करिबा ना प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स तो हमें A इनवर्स मल्टीप्लाई कर देबा AB into AB इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स into I तो ये हमें कौन कर लेना आगुरु A इनवर्स मल्टीप्लाई कर चंदी तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स by A inverse तो दिस इम्प्लाइज तो नेक्स्ट स्टेप रे टिके ठीक से देखो A into B C फॉर्म रही है तो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करी परिबा यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A इनवर्स into A into B into AB इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स into I तो मु यूज कर ली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A एसोसिएट कर दे छरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो A इनवर्स A इक्वल टू I into B मिलना into AB inverse equal to A inverse into I तो रीजन ला सिंस A inverse into A equal to I तो हमारी ये प्रॉपर्टी डेफिनेशन थिला तो नेक्स्ट स्टेप है I into B भी B एस जीवो A inverse into I भी I A inverse एस जीवो तो B into AB inverse equal to A inverse तो मैट्रिक्स into I यदि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो तो तुम्हारा सेम मैट्रिक्स ही आसीबो सिंस I into B equal to B and A inverse into I equal to I into A inverse तो A inverse I equal to A inverse तो अगेन कौन करिबा ना अगेन हमें B inverse मल्टीप्लाई कर थोड़ा हमें A inverse मल्टीप्लाई कर छथि अगेन B inverse मल्टीप्लाई करिबा B inverse B into AB inverse equal to B inverse into A inverse same say pre multiplying both sides by B inverse pre multiplying both sides by B inverse तो नेक्स्ट स्टेप रे अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करिबा B inverse into B AB inverse equal to B inverse A inverse एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो B inverse B equal to I B inverse B equal to I into AB inverse equal to B inverse A inverse
तो ये यूज कर लिए बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आई implies that I into AB inverse equal to AB inverse equal to B inverse A inverse. The reason law, since I into any matrix, suppose X is a matrix अच्छी multiplication defined अच्छी तो answer X is जीवो तो हमारा required ला AB inverse equal to B inverse A inverse तो हमारा proof है गया। तो नेक्स्ट टॉपिक रे हमें कौन डिस्कस करियो ना इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंटरी ऑपरेशन फर्स्ट ला रो ऑपरेशन सेकेंड ला कॉलम ऑपरेशन तो से टॉपिक टा हम पई बहुत इंपोर्टेंट तो बोर्ड एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम रे सेथरु क्वेश्चन आसीबो तो से टॉपिक के तुम मस्ट प्रैक्टिस करके तुम बोर्ड एग्जाम को जीवो तो हमें नेक्स्ट क्लास डिस्कस करिवा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंटरी ऑपरेशन फर्स्ट रे रो ऑपरेशन डिस्कस करिवा एंड सेकेंड रे कॉलम ऑपरेशन।